प्यारे बच्चों, ततारा बामीरो की कथा पार्ट 3 अभी संक्षेप में मैं बता देता हूँ और उसको अध्ययन कीजिए। देखिए कि इस कहानी में क्या है, क्योंकि ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह की ये लोक कथा है, जिसमें आपको ततारा नाम का एक युवक और बामीरो नाम की एक लड़की के प्रेम पर आधारित यह कथा है। अब इसका जानिए कि दोनों युवक हैं और दोनों में किस तरह का संपर्क और कैसे स्थापित होता है, परिणाम क्या होता है, इन सारी चीज़ों के विषय में मैं आपको बताता हूँ। ततारा एक सुंदर व बलिष्ठ युवक था। वह सभी लोगों से प्रेम करता था। गांव के लोग उसे बड़ा आदर करते थे और लोग उसकी सहायता भी करता था। ये लोगों को सहायता भी करता था। अब ये अपने पास एक तलवार रखता था लकड़ी का, है, किंतु लेकिन उसमें एक अद्भुत शक्ति रहती थी, ऐसा लोगों का मानना है। वह न तो इस तलवार से किसी को कभी तंग करता, नुकसान पहुंचाता, ना अपने को किसी से अलग करता। अब देख, एक दिन की बात है। एक बार शाम को समुद्र किनारे टहलते हुए ततारा को बहुत मधुर गीत गूंजता हुआ सुनाई पड़ा। ततारा चौंक पड़ा कि यह मीठा गीत इस जंगल में कहाँ से सुनाई पड़ रहा है। वह उस गीत को जानने और खोजने के लिए आगे की ओर बढ़ा तो देखता है कि एक युवती ढलती शाम के सौंदर्य में बेसुध समुद्र को निहारे हुए और मीठी गीत गा रही थी। उसी लड़की का नाम था बामीरो। संयोगवश उसी समय समुद्र में एक लहर उठा जो उस लड़की को भिगो दी और लड़की गाना बंद कर दी। इसके बाद ततारा उसके अगल बगल में था। वह चौंक पड़ा कि आखिर यह लड़की गाना क्यों रोक दी। उसने गाना रोकने का कारण पूछा कि तुम इस गाने को क्यों रोक दिए, तुम कहाँ के रहने वाली हो, तुम्हारा नाम क्या है। तो वह अपना नाम बताई कि मैं लपाती गांव की रहने वाली हूं और मेरा नाम बामीरो है। इस प्रकार प्रथम मिलन में दोनों एक दूसरे के नज़दीक आ पहुंचता है। इसके बाद इस मिलन को कामयाब बनाने के लिए या इस मिलन के प्रथम मिलन के बाद अब यह बार बार उसे मिलने को उसका जी चाहता था। ततारा भी उतना ही व्याकुल था जितना बामीरो। दोनों एक दूसरे से अलग होकर पल भर भी नहीं रह सकता था। ततारा को बार बार याद करने लगी। कौन? बामीरो। उसने अपने लिए अपने जीवन साथी की कल्पना जैसा की थी उसी प्रकार का लड़का इसको मिल गया था। वह जानती थी कि दूसरे गांव के युवक के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं हो सकता, फिर भी वह चट्टान पर खड़ा बामीरो की प्रतीक्षा करने लगा। ऐसी बेचैनी उसमें अपने शांत और गंभीर जीवन में पहले कभी नहीं देखा गया था। उसे बामीरो के आने की आशा बहुत कम थी। तभी अचानक नारियल के झुरमुटों में उसने बामीरा को देखा। उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। दोनों एक दूसरे को देखकर शब्दहीन खड़े होकर निहारते रहे और सूर्यास्त हो चुका था और अंधेरा बढ़ने लगा। तभी बामीरो सचेत हुई और अपने घर की तरफ दौड़ी। ततारा चुपचाप वहीं खड़ा रहा। ये है
प्रथम मिलन में प्यार एक दूसरे को कैसे अपनी ओर आकर्षित करता है, ये उसकी बात थी, उसकी कहानी थी। अभी देखिए यह लोकगीत कहाँ ले जाता है लोगों का। अब देखिए उसी गांव में ततारा व बामीरों का मूक प्रेम लपाती गांव के कुछ युवकों को पता चल गया। उस गांव के सभी लोगों को पता चल गया। उसे समझाया गया कि यह कथा असंभव है, लेकिन वह नहीं माना। कुछ समय के बाद उस गांव में पशु पर्व का आयोजन था। वन में वर्ष में एक बार इस त्यौहार मनाने की एक लंबी परंपरा थी और लोग उसमें अधिक से अधिक लोग उसमें हिस्सा लेते थे। बामीरो ततारा को खोज रहा था और ततारा बामीरो को खोज रहा था। ततारा किसको खोज रहा था? बामीरो को, और बामीरो खोज रही थी ततारा को। लेकिन जैसे ही बामीरो की नज़र ततारा पर पड़ी तो वह फूट फूट कर रोने लगी। बामीरो की माँ वहीं पर खड़ी थी। वह क्रोधित हो उठी और उसने ततारा को अनेक तरह से अपमानित करने का प्रयास किया। ततारा के लिए यह सब असहनीय हो गया था। उसे गांव के परंपरा पर क्रोध आ रहा था। ततारा के क्रोध प्रकट होना। जब जानते हैं आपकी को क्रोध जब लोगों पर छा जाता है तो पहले बुद्धि और विवेक मर जाता है। ऐसी स्थिति में ततारा के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। ततारा का क्रोध इतना बढ़ा कि वह उसे अपने आप में नहीं रोक सका और अंत में उसके कमर में जो लकड़ी का तलवार लटका हुआ था गुस्से में निकाल के और उस पर उसको धरती पर रख कर, यानी उस स्थान पर रख करके एक लंबा सा लकीर खींच दिया। उस द्वीप के अंतिम छोर तक लकड़ी का जो तलवार था वह द्वीप समूह पर गाड़ के और उसको अपनी ओर खींचते खींचते दूसरे छोर तक चला गया। जैसे ही दूसरे छोर तक गया तो ये दोनों दो टुकड़ों में बट गया। एक पर बामीरो और दूसरे पर ततारा खड़ा हो गया। अब एक सिरा जब समुद्र में विलीन होना शुरू हुआ तो ततारा अगले सिरे पर बढ़ने की कोशिश किया, लेकिन ऐसा न हो सका, वह फिसल गया। उधर बामीरो भी ततारा पुकार रही थी और पानी बढ़ रहा था। ऐसी स्थिति में ततारा उसमें समा गया और बामीरो उसके गम में पागल हो गई। वह हाय ततारा करते हुए संसार में पागल की भांति घूमती रह गई और आज तक वहाँ यह आवाज़ सुनाई पड़ता है, ऐसा अंडमान निकोबार द्वीप समूह के लोगों का मानना है। तत्पश्चात इस घटना के बाद एक अद्भुत परिवर्तन आया कि उस गांव के लड़के और लड़कियां ही आपस में प्रेम विवाह कर सकते थे। इस मिथ्या को दूर कर दिया गया। अब लोग एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र के रहने वाले लोगों के साथ भी रिश्ता स्थापित करने लगा। तो ये है सुखद कहानी ततारा और बामीरो का। इसके लेखक हैं लीलाधर मंडलोई। इसको बार बार पढ़िए, ये बहुत इंटरेस्टेड है। ये क्या कहते हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का प्रसिद्ध लोक कथा है। आगे मैं इसका क्वेश्चन आंसर कराऊंगा। अभी इसको पढ़िए। धन्यवाद। प्यारे बच्चों, अब ततारा बामीरो की कथा का कुछ क्वेश्चन आंसर है, वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि ततारा बामीरो कहाँ की कथा है। ततारा बामीरो अंडमान और निकोबार की एक लोक कथा है। दूसरा है बामीरो अपना गाना क्यों भूल गई। तब बामीरो मंत्रमुग्ध होकर गीत गा रही थी, तभी समुद्र की ऊंची लहरें उसे भिगो दिया। इसी क्रम में वह बेबस होकर गीत गाना भूल गई। अब आगे देखिए, ततारा ने बामीरो से क्या याचना की। ततारा ने बामीरो से याचना की वह मधुर गीत पूरा करे।
बाद में उसने उसका नाम जानने और अगले दिन भी आने की याचना की। चौथा है, ततारा और बामीरों के गांव की क्या रीति थी? ततारा और बामीरों के गांव की नीति थी, अपने गांव के युवक युवती ही आपस में विवाह कर सकते थे। गांव के बाहर किसी लड़के या लड़की के साथ विवाह करना अनुचित माना जाता था। फिर आगे देखिए, क्रोध में ततारा ने क्या किया? ततारा ने क्रोध में आकर पूरी ताकत से तलवार को धरती में घोंप दिया। वह पूरी ताकत से तलवार को अपनी ओर खींचने लगा। द्वीप के अंतिम छोर तक तलवार को खींचने से द्वीप 2 टुकड़ों में विभक्त हो गया। अब आइए लिखित प्रश्न, ततारा का तलवार के बारे में लोगों का क्या मत था? ततारा द्वारा साहसिक कार्य करने के कारण लोग उसमें अद्भुत क्षमता देखता था। ऐसे लोगों का मानना था कि तलवार की शक्ति के कारण ही वह ऐसा करने में सक्षम था। आगे, बामीरों ने ततारा को बेरुखी से क्या जवाब मिला? बामीरों ने ततारा को बेरुखी से जवाब दिया कि वह उसके कहने पर गाने क्यों गाए। पहले उसे बताए कि वह कौन है। वह उसे असंगत प्रश्न क्यों पूछ रहा है। वह उसे क्यों घूरकर देख रहा है। वह अपने गांव के पुरुष के अलावा किसी अन्य को जवाब देने को विवश नहीं है। आगे देखिए, फिर है कि ततारा बामीरों की त्यागमयी मृत्यु से निकोबार में क्या परिवर्तन आया? ततारा बामीरों की त्यागमयी मृत्यु व्यर्थ न गई। निकोबारी की इस घटना के बाद दूसरे गांव में भी आपसी वैवाहिक संबंध स्थापित रहने लगे। उनकी मृत्यु शायद इसी सुखद मृत्यु के लिए हुई थी। और अंत में चौथा प्रश्न है कि निकोबार के लोग ततारा को क्यों पसंद करते थे? तो निकोबार के लोग ततारा को उसके साहसिक और परोपकारी स्वभाव के कारण पसंद करते थे। वह सदैव दूसरों की सहायता करने में विश्वास रखता था और समूचे द्वीप समूह की सेवा करना अपना कर्तव्य समझता था। धन्यवाद। तो ये आपका पार्ट 3 ततारा बामीरों की कथा पूरा हुआ।